नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था संधि। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों कि संधि किन दो शब्दों के मेल से बनती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उस पांचों से मैंने सबसे पहले पढ़ लिया था दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आज हमें बच्चों क्या पढ़ना है, गुण स्वर संधि। देखते हैं, मैंने आपको बताया है बच्चों कि सबसे पहले आप संधि को पहचानना सीखिए कि संधि कैसे पहचानी जाती है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते थे, मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते थे। पहला भेद मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, दीर्घ स्वर संधि। आज हमारा रहेगा क्या, दूसरा भेद रहेगा स्वर संधि का। कौन सा बच्चों, गुण स्वर संधि। ठीक है, जैसे पेपर में कभी दे दिया गया कि गुण संधि पहचानिए, जैसे एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। अगर लिखा होता बच्चों किसी एग्जाम्पल में, अगर ऐसे हमको मिल गया कि गणेश में कौन सी संधि है, तो इसको हम कैसे पहचानते कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, जब हमको पहचानने का तरीका पता होता तभी तो इसको हम पहचान पाते। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप इसको चुटकियों में बता देंगे, सेकंडों में बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो देखिएगा कि गुण स्वर संधि में हम आपको बता दें कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि गुण स्वर संधि इसमें है। ठीक है, गुण स्वर संधि के दूसरे तीसरे अक्षर पर, ठीक है, गुण संधि के उदाहरण पे दूसरे तीसरे अक्षर पर हमको पहले या तो हमको ए की मात्रा मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ए की मात्रा मिलेगी। ठीक है, या फिर हमको ओ की मात्रा मिलेगी। ठीक है, या फिर हमको बच्चों अर मिलेगा। ये 3 चीजें हमको गुण संधि के उदाहरण में बच्चों मिलेंगी। या तो हमको ए की मात्रा मिलेगी, या हमको ओ की मात्रा मिलेगी, या फिर हमको क्या मिलेगा बच्चों, अर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब नोट डाउन कर लेते हैं कि पहचान। ठीक है, गुण संधि की पहचान देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं। गुण संधि के उदाहरण में, गुण संधि के उदाहरण में दूसरे तीसरे वर्ण पर, दूसरे तीसरे वर्ण पर हमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे अभी ये दे दिया गया था कि गणेश में कौन सी संधि होगी, तो अब हम इसको देखेंगे। हमने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है कि दूसरे तीसरे अक्षर पर हमको या तो ए की मात्रा मिल जाए, या ओ की मात्रा मिल जाए, या बच्चों हमको क्या मिल जाए, अर मिल जाए। वही हम इसको बता देंगे कि हमारी संधि कौन सी है, तो गुण संधि है। ठीक है, ऐसे हम इसको तुरंत देखते तो हमको पता है कि दूसरे अक्षर पे हमारी ए की मात्रा जैसे ही मिलती तो हम तुरंत ही बताते बच्चों कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। बस देखना क्या है कि ये हमारे ए, ओ और अर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं तो देखते हैं कि ए, ओ और अर हमारे कैसे बनते हैं। आपने वर्णमाला में भी पढ़ा होगा ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि ए कैसे बनता है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम कह दें कि कोई भी आ किसी भी ई से मिलता है बच्चों, तो हमारा बनाता क्या है, ए बनाता है। ठीक है, कोई भी आ किसी भी ई से मिलेगा तो बनाएगा क्या,
ए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कह दें कि कोई भी आ किसी भी ऊ से मिलेगा तो हमारा बनाएगा बच्चों क्या, ओ बनाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है, सिंगल डंडी होती है या सिंगल चुरकी बहुत लोग पहचानते हैं, पहचानने का तरीका बहुत होता है। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही सिंगल कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग कैसे पहचानते हैं बच्चों, कहते हैं गुण संध के उदाहरण पर हमको सिंगल चुरकी मिलती है या सिंगल डंडी मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुण संध कहते हैं। ठीक है, हमको पहचानना है तो हम किसी भी तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा अर कैसे बनता है। तो कोई भी आ अगर बच्चों री से मिलता है तो वो हमारा क्या बनाता है, जाके अर बनाता है। कोई भी आ अगर हमारा री से बनता है, मिलता है तो हमारा क्या बनाता है बच्चों, अर बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये बात आपके समझ में ना आई हो तो थोड़ा हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कह दे बच्चों कि अगर धन के पहले कोई आ है और धन के बाद कोई ई है, ठीक है, अगर आ ई से मिलता है तो बनाता है क्या है, जाके ए बनाता है। ठीक है, मतलब अगर छोटा आ और छोटी ई मिली तब भी हमारा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक है, चाहे अगर हमारा बड़ा आ छोटी ई से मिलेगा तब भी बच्चों क्या बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक है, चाहे कह दे बच्चों कि छोटा आ बड़ी ई से मिलेगा तब भी बच्चों क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। चाहे हम कह दे बच्चों कि बड़ा आ और बड़ी ई मिलेगा तब भी हमारा क्या बनाएगा, जाके ए ही बनाएगा। यही बात तो यहाँ पे लिखी है कि चाहे हमारा छोटा आ जाके छोटी से मिलेगा तब भी ए बनाएगा, चाहे बड़ा आ जाके बड़ी से मिले तब भी ए बनाएगा, चाहे बड़ा आ छोटी से मिले तब भी क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं कि ओ कैसे बनता है बच्चों। तो देखते हैं, तो हम कहते हैं अगर छोटा आ और ऊ छोटा ऊ मिल जाए तब भी हमारा क्या बनाता है, जाके बच्चों ओ बनाता है। ठीक है, अगर हम कह दें कि छोटा आ बड़े ऊ से मिलता है तब भी बच्चों हमारा क्या बनाता है, जाके ये ओ ही बनाता है। ठीक है, चाहे हम कह दें कि बड़ा आ बड़े ऊ से मिलता है तब भी हमारा बच्चों क्या बनाता है, ओ ही बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब ही यही है। ठीक है, कि कोई भी आ अगर किसी भी ऊ से मिलता है तो क्या बना देता है बच्चों, जाके ओ बना देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ये अर कैसे बनता है। ठीक, ये अर कैसे बनता है तो देख लेते हैं। अगर हम कह दें छोटा आ जाके री से मिलता है बच्चों तब भी हमारा क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, या कह दें हम बड़ा आ जाके री से मिलेगा तब भी बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, जाके वो अर बन जाएगा। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना वो नोट डाउन भी कर सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे, उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको हम संध विच्छेद कैसे करते हैं, इसको हम संध के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले गणेश से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर में भी कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन होता है। तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गणेश जी को कैसे, गणेश जी का संधि विच्छेद होगा और कैसे इनको संधि के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहले आप ये देखिएगा कि आप ये पहचानेंगे कैसे कि ये हमारी गुण संधि है। ठीक, इसको आप कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है कि गुण संधि जैसे ही कहीं एग्जाम्पल मिले गुण संधि का, हमें करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि उसके दूसरे तीसरे अक्षर पर हमें कौन सी मात्रा दिख रही है। जैसे ही हमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा या हमको अर बीच में मिल जाता है, तुरंत ही हम बच्चों क्या कहते हैं, कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो इस उदाहरण पे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमको कौन सी मात्रा दिख रही है। ठीक है,
तो जैसे हम जैसे चलते हैं, देखते हैं पहला अक्षर जैसे ही दूसरे अक्षर पे हम चले तो दूसरे अक्षर पे बच्चों हमको कौन सी मात्रा मिल गई है? ए की मात्रा मिल गई है। कैसी मात्रा मिल गई हमको? ए की मात्रा मिल गई। ठीक, मैंने आपको बताया था, इसके पहले वीडियो भी मैंने बताया था, जहां से हम संधि को पहचानते हैं वहीं से हम इसका बच्चों क्या कर देते हैं? विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, मैंने विच्छेद का तरीका अगली वीडियो में बताया है, जो बच्चे नहीं देखें वो पहली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा जहां से हम पहचानते हैं वहीं से इसको विच्छेद कर देते हैं। तो भाई, और मैंने ये भी बात बताई है कि जिस अक्षर से मात्रा निकलती है उस अक्षर तक को धन के पहले हम लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ से ए निकल रहा है तो हम धन के पहले तक क्या लिखेंगे बच्चों? गढ़ लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है। इस अक्षर से मात्रा लिखी तो धन के पहले इतना लिख लिए। हमने कहा जो बचा उसको हम धन के बाद लिख लेते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद हम क्या लिख लिए बच्चों? सा लिख लिए। ठीक, पहली भी वीडियो में मैंने यही बताया था दीर्घ संधि में कि भाई जैसे वहां पर क्या होता था, अगर बड़ा बन रहा है तो किन दो वर्णों के मेल से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि अगर बच्चों हमारा ए बन रहा है तो कौन से दो शब्द हैं, धन के पहले कौन सा शब्द रहेगा और धन के बाद कौन सा शब्द रहेगा कि हमारा वो क्या बना होगा? ए बना रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। हमने अभी पढ़ लिया है कि कोई भी बच्चों आ अगर किसी भी ई से मिलता है तभी हमारा वो क्या बनाता है? ए बनाता है। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमने आपको यही बताया था कि हमने आपको कल ये बताया था कि दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं, ना कि दो वर्णों को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, दो वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब तक ये हमारा शब्द सार्थक नहीं होता है तब तक ये संधि नहीं होगी। मैंने कहा था अपने आप से थोड़ा ज्ञान लगाना है कि कौन सा आ ले जाएंगे ये शब्द हमारा सार्थक हो जाएगा, कौन सी इधर ले जाएंगे ई तो हमारा ये शब्द सार्थक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। देखते हैं, अगर हम यहाँ पर छोटा ले जाते हैं तो इसमें क्या रहेगा? गण ही रहेगा। भाई छोटा ले जाएंगे तो वो मात्रा रहित होता है, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये गण हो गया। तो हमें पता है कि गण एक सार्थक शब्द होता है। ठीक है, जैसे इधर चले तो हमें पता होगा ये शब्द सार्थक है भैया, ये हमारा एकदम सही है, इसको कोई काटने वाला नहीं है। और जैसे ही हम इधर चले, अगर हम सोचे एक बार लाओ छोटी ई रख के देख लेते हैं, इस होता है, क्या बताइए बच्चों इस कोई सार्थक शब्द होता है? नहीं होता है। तुरंत ही हम इसको क्या ले गए? यहाँ से बड़ी ले गए, लगाए, हो गया ईस। ठीक है, तुरंत हमारे दिमाग में आई कि ये हमारा शब्द ये हमारा सार्थक हो गया। तो भाई जब ये हमारा शब्द सार्थक हो गया तो ये हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया बच्चों? सही हो गया। तो गणेश की संधि विच्छेद क्या हो गई? गण प्लस ईस हो गई। क्या हो गई बच्चों? गण प्लस ईस हो गई। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? चलते हैं हम आगे। अगर वो आपको दे देता, कभी कभी संधि विच्छेद के रूप में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अभी विगत वर्षों की परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे पूछा गया है। वो आपको संधि के रूप में ना देके विच्छेद करके दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो उसको भी आप पता रहना चाहिए आपको कि वो आप कैसे बताएंगे उसको। ठीक, मैंने आपको पहले ही जब संधि पढ़ाया है तो मैंने एक बात आपको बताई है कि जहां पहले ये होता क्या है कि दो शब्द होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल कि एक पहला शब्द होता है, एक होता है अंतिम शब्द। पहले शब्द के लास्ट वर्ड से और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं बच्चों संधि। ठीक, आगे देखते हैं। अगर इसको हमको संधि के रूप में लिखना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको? ठीक, तो देखते हैं पहले शब्द के लास्ट वर्ड से क्या निकल रहा है? ड़ा से क्या निकल रहा है बच्चों? आ निकल रहा है। और आगे मिल किससे रहा है? जाके ई से मिल रहा है। अब हमको ये बात पता है कि अगर कोई भी आ किसी भी ई से मिलता है तो बनाता क्या है? ए बनाता है। तुरंत यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। यही तो बनेगा। ठीक, यही बना। तो अगर इसको हमको संधि के रूप में लिखना है तो यहाँ से देखिएगा
आ निकला है और इसकी ई निकली है। यहाँ पर बचा क्या है बच्चों, गण बचा है, ठीक है। इसका इतना निकल गया है। अब भाई ये निकला है, आगे ये मिला है, तो यही तो इतना लिखेंगे तो आगे वाला लिखेंगे। तो हमने कहा कि जैसे ही हम इसको ले गए, हम कहे स्वर की मात्रा लगाते हैं, तुरंत ही इसकी मात्रा इस पे चिपका दिए और जो लास्ट में बचा उसको ऐसे लिख दिए। कोई दिक्कत है? तुरंत ही क्या ये संधि के रूप में बन गया कि नहीं? ठीक है। एक दूसरे एग्जाम्पल से और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल बच्चों। जैसे लिखा होता, अगर आपके पेपर में दे दिया जाता कि स्वेच्छा में, अगर दे दिया जाता ऐसे कि स्वेच्छा में कौन सी संधि है पहचानिए, तो आप लोग तो अभी रूल पढ़ लिए हैं कि गुण संधि के उदाहरण में दूसरे तीसरे वर्ण पर या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अर हो, वही हमारी गुण संधि होती है। जैसे ही हम देखते दूसरे वर्ण पे हमारी कौन सी मात्रा थी बच्चों, ए की मात्रा थी, तुरंत हम बताते बच्चों कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। उसके बाद अगर वो कहता कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद करिए, ठीक है, हमको रट्टा एकदम नहीं मानना है कि स्वाधन इच्छा स्वाधन वेच्छा, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा रूल से चलना है, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग 5-7 इस पे उदाहरण कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ से आप पहचानते हैं वहीं से उसका संधि विच्छेद कर दिया करिए। तो यहीं से हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, संधि विच्छेद कर देंगे। ठीक, और मैंने कहा जिस वर्ण से मात्रा निकलती है उस वर्ण तक को धन के पहले लिखते हैं। तो इसको हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं, तुरंत क्या लिखते हैं, स्वा, और आगे जो बचता है उसको धन के बाद लिख देते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखिए क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। अब हमको पता है कि ए हमारा कैसे बनता है कि कोई भी आ किसी भी किससे मिलता है, ई से मिलता है बच्चों, तो वो हमारा क्या बनाता है, जाके ए बनाता है। ठीक, मैंने आपको ये बताया कि अपने मन से सिर्फ थोड़ा ज्ञान लगाना है कि कौन सा आ रख दें कि ये शब्द सार्थक हो जाए, कौन सा इसमें ई रख दें कि ये शब्द सार्थक हो जाए। तो चलते हैं। तो कहते हैं अगर छोटा ले जाते हैं तो स्वा ही रहेगा, स्वा। अगर हम सोचें एक बार दिमाग में हमारे बात आ जाए कि सर बता रहे हैं लेकिन हम अपने दिमाग से देखते हैं कि हम बड़ा रखते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कहे बड़ा रखे, कहे स्वा, तो क्या स्वा कोई सार्थक शब्द होता है? नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम जैसे ही बड़ा आ ले जाएंगे हमको खुद ही थोड़ा अजीब लगेगा कि ये हमारा शब्द सार्थक नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर छोटा आ जाएगा, तुरंत ही बन गया आपका स्वा। ठीक है, अब इधर देखेंगे कि कौन सी ई रख दे कि हमारा ये शब्द सार्थक हो जाए। ठीक है, हमारे दिमाग में बात चली कि हम इस बार छोटी नहीं रखेंगे, अगर हम बड़ी रख के एक बार देखते हैं कि यह हमारा शब्द सार्थक होता है या नहीं। तो हम कहे बड़ी रख दिए, तो हम कहे इच्छा, तो क्या बच्चों इच्छा कोई सार्थक शब्द होता है? नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए बच्चों, यहाँ पर छोटी ले जाएंगे तो हमारी बच्चों ये क्या हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी। तो स्व प्लस इच्छा बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों, स्वेच्छा। कितना आसान है, कितना आसान है आपका संधि विच्छेद करना। ठीक है, अगर कह दिया जाता पेपर में, अगर वो आपको ऐसे भी दे देता तब भी कोई नहीं दिक्कत होने वाली थी। अगर वो ऐसे लिख देता कि स्व प्लस इच्छा में कौन सी संधि होती है, तब भी आप संधि के रूप में इसको लिख सकते थे। अगर इसमें पूछ लेता कि कौन सी संधि है, संधि के रूप में लिखिए, हम अपने आप से प्रैक्टिस कर लेते। जैसे हम कहते हैं कि भाई लास्ट वर्ड से देखते क्या निकल रहा है, स्वा, वा से आ निकल रहा है, आगे मिल किससे रहा है, ई से मिल रहा है, और हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी आ किसी भी ई से मिलता है तो बनाता क्या है बच्चों, ए बनाता है, ए बनाता है। ठीक है, तो देख लेते, यहाँ से अगर छोटा निकल गया, इतनी बात निकल गई है, तो ये इतना हमारा बचा है, चाहे इसको कह दें आधा बचा है। ठीक है, और उसके बाद इतना बचा। अब ये आगे बढ़ेंगे तो इसका आ निकला है और इसकी ई निकली है, और ये दोनों मिलके क्या बनाए हैं बच्चों, ए बनाए हैं। ठीक,
तो जैसे ही हम आगे बढ़ते तो इसमें ए की मात्रा लगाते तुरंत, ठीक है, और उसके बाद जो बचता उसको हम ऐसे लिख देते। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होने वाली थी, ठीक है। लिखा रहता कि स्व प्लस इच्छा क्या होता है, तब भी हम बता देते कि हमारी ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। कि जैसे ही हम इसको लिखे हमें पता चल गया कि दूसरे अक्षर पे हमारी कौन सी मात्रा मिल गई, ए मात्रा मिल गई, तुरंत ही एग्जामिनर को हम बता दिए कि हमारी ये संधि कौन सी है बच्चों, गुण संधि है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको बताते हैं एक दो। चलिएगा अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम कहते हैं ऐसे लिखा रहता, अगर वो दे देता परमेश्वर में कौन सी संधि है, भाई दे देता वो कि परमेश्वर में बताइए कौन सी संधि है, हम तुरंत जाते अपने उस पे पहचान पे कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको बताया है कि दूसरे तीसरे वर्ण पर इस पे कौन सी मात्रा होती है, या तो ए की, या तो ओ की, या तो अर। तो जैसे ही हम देखते कि इस पे ए की मात्रा है, तुरंत ही बच्चों हम इसको बता देते कि हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि। अगर वो मुझसे कहता कि इसका संधि विच्छेद करिए, तब भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी बच्चों। जैसे हम आपको बताए हैं कि हम जहाँ से संधि को पहचानते हैं वहीं से हम संधि का विच्छेद करते हैं, ठीक। तो यहीं से हम इसका एक धन लगाते बड़ा सा, और इसको भाई जो हमने ये भी आपको बताया है, बार बार यही बता रहे हैं कि जिस अक्षर से मात्रा निकल जाती है उस अक्षर तक को धन के पहले लिख लेते हैं। तो इसको लिख लिए क्या हो गया, परम हो गया। और इधर क्या बचा बच्चों, स्वर बचा, ठीक। लेकिन बात आएगी कि ये जो ए है वो हमारा बनता कैसे है। भाई यहाँ पर अगर हमको ए मिला है तो हमने ये रूल पढ़ा है कि ए बनता कैसे है, किसी भी आ के और किसी भी ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है, ठीक। तो ये देखते हैं कि इसके यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आ होगा और इधर कोई भी ई रही होगी, तभी हमारा ये ए बना रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि कौन सा आ इसमें रख दें ये शब्द सार्थक हो जाए, और कौन सा ई रख दें कि हमारा दूसरा शब्द सार्थक हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम चलते हैं, कहते हैं अगर बड़ा ले जाते हैं तो हो गया परम, ठीक। तो परम एक हमारा सार्थक शब्द हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ले जाएंगे बड़ी रख देंगे, तुरंत हो जाएगा बच्चों ईश्वर। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, सार्थक शब्द हो गया। एक हो गया परम, एक हो गया ईश्वर, इसी से हमारा क्या बना था, परमेश्वर, ठीक। तो ये भी बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आपको अगला एग्जाम्पल बताते हैं, ओ वाले एग्जाम्पल बताते हैं। बहुत लोग रटे थे, होता क्या है, एक महोत्सव आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से रटी भी होती है कि महोत्सव कैसे संधि विच्छेद इसका किया जाता है, ठीक है। लिखा होता महोत्सव, तो आप कहते हैं महासन उत्सव, महाधन उत्सव, ठीक। लेकिन ये रटने वाली बात है ना। लेकिन अगर और एग्जाम्पल वो थोड़ा हार्ड देता तो आपका रट्टा वहाँ पर काम ना करता, जब तक आपको ये तरीका नहीं पता होता बच्चों। लेकिन अब हमें कोई दिक्कत यहाँ पर भी होने वाली नहीं है, ठीक है। मैंने कहा जैसे आ जाता महोत्सव में कौन सी संधि है, तो पहचानने का तरीका तो हमें पता ही हो गया है कि संधि गुण संधि के उदाहरण में दूसरे तीसरे अक्षर पर हमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर मिलता है। तो हम जैसे ही देखते हमको ओ की मात्रा मिलती, तुरंत ही हम कह देते कि हमारी गुण स्वर संधि है। अगर कहा जाता है इसका संधि विच्छेद करो, तो मैंने आपको बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे कर दिए, यहाँ से मात्रा निकल रही तो इधर हमारा बच जा रहा है मह, और इधर बच जा रहा है बच्चों तसव, ठीक। यहाँ से निकल क्या रहा है, आपका निकाल रहे हैं हम यहाँ पर बच्चों, क्या निकाल रहे हैं, ओ निकाल रहे हैं, ठीक। अब हमें ये बात पता है कि ओ हमारे कैसे बनते हैं, किसी भी आ के और किसी भी ऊ के मिलने से हमारा क्या बनता है बच्चों, ओ बनता है, ठीक।
बस हमें ये चीज़ देखना है कि अगर हम इसमें कौन सा आ रख दें ये शब्द सार्थक हो जाए, इसमें कौन सा ऊ रख दें कि ये शब्द सार्थक हो जाए। ठीक, इतना ज्ञान लगाना है अपने मन से। चलते हैं, अगर कहते हैं कि पहले छोटा आ रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है मह, तो मह कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। और जैसे ही हम ले जाते हैं रखते हैं बड़ा, तुरंत ही हमारा क्या हो गया, महा। ठीक है, पता हो गया हमें कि ये हमारा शब्द सार्थक हो गया, महा हो गया। अगर इधर चलते हैं, छोटा ऊ रखते हैं, रख के देखते हैं, तुरंत हो गया उत्सव। हमें ये पता हो गया कि ये हमारा शब्द बच्चों सार्थक हो गया। इसीलिए हम क्या कह दिए कि ये हमारी संधि कौन सी है, गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ठीक, कभी कभी अगर पेपर में वो दे देता है संधि विच्छेद के रूप में दे दे बच्चों, तो उसको भी देख लो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर वो दे देता कि लिखा होता महा प्लस उत्सव में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले शब्द के लास्ट वर्ण से और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं संधि। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले शब्द के लास्ट वर्ण से क्या निकल रहा था बच्चों, बड़ा आ निकल रहा था। आगे वो मिल किससे रहा था, ऊ से मिल रहा था, छोटे ऊ से। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी आ अगर किसी भी ऊ से मिलता है तो वो बच्चों हमारा किसका निर्माण करता है, ओ का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जैसे अब इसको लिखना होता, अगर इसको संधि के रूप में लिखना होता तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत ना होती। भाई अगर इसका आ निकल गया है तो यहाँ पर बचा है बच्चों मह बचा है। ठीक है, इसका आ निकलकर और इसका ऊ निकलकर क्या बनाया है बच्चों, ओ बनाया है। और हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब स्वर बीच में आते हैं तो स्वर को ना लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं, तो हम कह देते ये हो जाएगा, ये इतना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। और आगे जो बचता है उसको ऐसे हम चिपका देते हैं, तो ये क्या हो गया, महोत्सव। ठीक, अब जैसे इतना लिख दिए तो हमें पता चल गया कि दूसरे अक्षर पे ओ की मात्रा, संधि हमारी गुण। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला एग्जाम्पल, जैसे वो आपको दे देता, एक एग्जाम्पल और भी देखिए, जैसे आपके पेपर में आ जाता ठीक है, आपके पेपर में आ जाता कि महोर्जा में कौन सी संधि होगी। ठीक, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको तुरंत बता देते कि भाई इसमें कौन सी संधि होगी, दूसरे अक्षर पे हमको कौन सी मात्रा मिल रही, ओ की मात्रा मिल रही, तो गुण संधि होगी। अगर वो कहता कि महोर्जा का संधि विच्छेद करिए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी आपको। जहाँ से हम देखते हैं वहीं से इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम निकालते बच्चों ओ, यहाँ धन के पहले लिख लेते हम माह लिख लेते, और इधर क्या लिख देते, इतनी बात लिख लेते, लिखते कि नहीं। ठीक, अब ये पता है हमको कि ये ओ बना कैसे होगा, कोई धन के पहले कोई छोटा या बड़ा आ रहा होगा और धन के बाद कोई ऊ रहा होगा, तभी तो हमारा ओ बना रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली इसमें आपको नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आ रख दें कि हमारा ये शब्द सार्थक हो जाए और कौन सा ऊ रख दें कि हमारा ये शब्द सार्थक हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसमें छोटा आ ले जाएं तो कहें मह, मह कोई सार्थक शब्द नहीं होता। और जैसे ही हम बड़ा आ ले गए कहें महा, तुरंत ही हमें पता चल गया कि हमारा पहला शब्द सार्थक हो गया। और उसके बाद आपको पता है कि बड़ा ऊ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा हो जाएगा। तुरंत ही इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, भाई जैसे हम बड़ा ऊ ले गए ऊर्जा हो गया, हमें ये बात पता चल गई कि ये भी हमारा शब्द क्या हो गया, सार्थक हो गया। ठीक, तो दोनों शब्द सार्थक हो गए, तो संधि विच्छेद हमारा सही है। भाई पूछ लेता कि महोर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस ऊर्जा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये बात हो गई। अगर वो आपसे ऐसे सिर्फ दे देता कि महाधन ऊर्जा में संधि बताइए, संधि के रूप में लिखिए,
तब भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी बच्चों, क्योंकि मैंने इसका भी तरीका आपको बता दिया है। भाई पहला शब्द है, पहले शब्द के लास्ट वर्ड से निकल हमारा क्या रहा है बच्चों, बड़ा आ निकल रहा है। आगे मिल किससे रहा है, बड़ा ऊ से मिल रहा है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी आ अगर किसी भी ऊ से मिलता है तो हमारा वो ओ का निर्माण कर देता है। तो इसको संध के रूप में लिखना होता तो ये क्या होता बच्चों, यहाँ पर बचता मह और इसका आ और ऊ निकल के क्या बनाया है, ओ बनाया है। उसके बाद हम ये ओ लिख देते और आगे जो बात बचती उसको हम ऐसे लिख देते। ठीक है, हो जाता महोर्जा। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको लास्ट बताते हैं कि अर वाले कैसे हम पहचानते हैं, जो कि ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ये भी आज आपको हम बहुत सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, अगर आ जाता अर कैसे बीच में मिलता है। ठीक, देखिएगा लिखा रहेगा महर्ष, दे दिया कि महर्ष में कौन सी संधि होती है, तो हमारे बच्चों का दिमाग तुरंत ही यहाँ पर काम करना बंद हो जाता है कि यहाँ पर तो अर दिख ही नहीं रहा है, इसको कौन सी संधि लगा दें। अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर अर दिख रहा है हमको। ठीक है, आप कहेंगे कैसे दिख रहा है, तो देखिएगा भाई ये देखते ऐसे लिखते। ठीक है, ये जो रा होता है बच्चों ये आधा रा होता है और पढ़ा आगे जाता है, लगता है बाद में। ठीक है, देखिए कहे महर, हर बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज यही चीज आपकी बच्चों देखिएगा यही चीज होती है। ये जो लिखा ये रा जो होता है ये रा पहले पढ़ा जाता है, लगता है बाद में। अब देखिए यहाँ से जैसे ही इसको हम पहले किए, अब देखिएगा यहाँ पर अर आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों, देखिएगा ये देखिए आप हा से भाई क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। आगे मिल किससे रहा है, रा से। हो गया आर कि नहीं भाई। इधर देखे तो क्या बचा, इधर बचा मह। ठीक है, और इधर बचा बच्चों सी। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं कि अर कैसे बना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर अगर हमको मिला है तो अर किन दो शब्दों के मेल से बनता है। देखिएगा हमने आपको पहले ही बताया है कि धन के पहले कोई आ रहा होगा और धन के बाद री से मिला रहा होगा, तभी को क्या बना रहा होगा बच्चों, ये अर बना रहा होगा। कोई भी आ अगर री से मिलता है बच्चों तो वो किसका निर्माण करता है, अर का। यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। इसमें भी यही रूल फॉलो होगा कि कौन सा आ रख दें कि हमारा ये शब्द सार्थक हो जाए पहला वाला, और कौन भाई री तो रखेंगे ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर बड़ा आ रखते हैं तो हो जाता है महा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बच्चों, ऋषि, महाधन ऋषि पर महर्षि। कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी यहाँ पर भी। चलिएगा आगे भी देख लीजिएगा। अगर वो दे देता, अब भाई देखिए अब पहले दिया था संधि के रूप में, उसको आप विच्छेद करके दिखाए। अगर वो दूसरे तरीके से देता तब भी आप लिखेंगे, तब भी आप उसको लिखेंगे। देखिएगा अगर दे दिया जाता, अगर वो ऐसे लिख देता कि महा प्लस ऋषि में कौन सी संधि है और इसको संधि के रूप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से बताया आपको क्या निकलेगा, बड़ा निकला। आगे किससे मिला बच्चों, री से मिला। हमको पता है कि अगर कोई भी आ री से मिलता है तो बनाता क्या है बच्चों, अर बनाता है। ठीक है, अर बनाता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर अर बन गया। अब इसको हम संधि के रूप में लिख लें। भाई इसका आ निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ मह बचा कि नहीं। ठीक है, चाहे ऐसे बता दें, हलन लगा दें। ठीक है, अभी स्वर मिलेगा तो ये पूर्ण हो जाएगा अक्षर। ठीक, उसके बाद बच्चों ये इसका आ और री निकल कर क्या बनाया है, दोनों निकल के बनाए हैं अर। अब इसी अर को लिखना है हमको। ठीक है, अगर हम छोटा ऐसे लिखेंगे अर,
ठीक है। ऐसे अगर लिख रहे हैं तो हमने बताया स्वर को बीच में ना लिख के उसकी हम मात्रा लगाते हैं, तो आ की मात्रा नहीं होती, मात्रा रहित होता है, तो ये हो गया आ, इसमें आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये रा बचा, और उसके बाद हम कहें ऐसे लिख लेते हैं सी, ठीक। तो हमको ये बात पता है कि जो आधा रा बीच में नहीं लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा कैसे जाता है, ये आगे लिखा जाता है, तो ये बन क्या जाता है बच्चों, महर्षि बन जाता है। क्या बन जाता है, महर्षि, ठीक है। कोई दिक्कत? जो दिक्कतें होंगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे और आपको हम बताते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल। देखिएगा, अगर वो दे देता कि सप्तरस में कौन सी संधि है, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अब तो हमको बात पता ही हो गई है। जैसे ही हम इसको अपने तरीके से लिखते तो ये हो जाता, हम देखिए ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन हम इसको संध में तोड़ने के लिए, संध विच्छेद करने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। जैसे ये रा ऐसे लिखते बीच में और ये लिखते, तो हमें ये पता चल जाता कि यहाँ से बच्चों हमारा ये क्या निकल रहा है, अर मिल जा रहा, ठीक है। जब ये अर मिल जा रहा है तो इसको हम सप्त को लिख लेते पहले और इसको लिख लेते बाद में। अब ये अर कैसे बना है, इधर कोई आ होगा, ठीक है, और इधर री होगी। इधर देखते हैं, फिर हम कहते हैं कि चलते हैं, देखते सर कहते हैं कि हम इस बार नहीं लगाएंगे। भाई हम सोचे कि इस बार हम छोटा नहीं ले जाएंगे, हम बड़ा ले जाएंगे, चलो ले जाओ। जैसे ही ले गए बड़ा, हम कहे सप्ताह, क्या सप्ताह कोई सार्थक शब्द होता है बच्चों? नहीं होता ना। खुद ही आपको आर्ट फील होगा कि ये हमारा सार्थक शब्द नहीं होगा। जैसे ही हम छोटा आ ले गए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हम कहे सप्त, तो सप्त आपका तुरंत ही एक सार्थक शब्द हो गया बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऋषि। तो सप्त धन ऋषि बराबर क्या हो गया बच्चों, हमारा सप्त ऋषि हो गया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन सी संधि, हम लोग कंप्लीट किए हैं, गुण संधि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और अयाज संधि, और उसके बाद आगे और पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमने पढ़ा क्या है, दीर्घ संधि पढ़ी है और गुण संधि पढ़ी है, ठीक है। अगले वीडियो में और भी आपको इंटरेस्ट आएगा और भी मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। और भी आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कैसी आज की वीडियो लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जय हिंद।